बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक 17.10 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दो किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिनमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो एनालॉग वैल्यूज़ को जो है वो डील करते हैं, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो डिजिटल वैल्यूज़ को जो है डील करते हैं। एनालॉग वैल्यूज़ क्या हैं और डिजिटल वैल्यूज़ क्या हैं इसको हम लेसन के शुरू में तफसील से देख चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ओवरव्यू उसका दोबारा दे देता हूँ कि एनालॉग वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि कंटिन्यूसली वैरी कर रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। जैसे कि किसी भी जगह जब तकरीर हो रही हो या कोई बात कर रहा हो माइक के ऊपर, तो वो आवाज़ जो है कंटिन्यूसली कम ज़्यादा हो रही होती है, तो ये एनालॉग वैल्यू होती है। तो उसका जो एम्पलीफायर है जो उसको डील कर रहा होता है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में से आता है, ठीक है। इसलिए कि उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली जो है वो वेरी कर रही होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी उसका एक वो नहीं होता, एक रूटीन के मुताबिक नहीं, बल्कि कंटिन्यूस कम ज़्यादा हो रही होती है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो कंटिन्यूसली वेरी हो रही हों वो कहलाती हैं एनालॉग वैल्यूज़। इसके अलावा रेडियो ट्रांसमिशन जो होती है वो भी एनालॉग वैल्यूज़ पर चल रही होती है, तो रेडियो जो है वो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रही होती है, तो वह एनालॉग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो है जो डिजिटल वैल्यूज़ को जो है वो डील कर रहे होते हैं। डिजिटल वैल्यूज़ वो होती हैं जो जिनके अंदर वेरिएबल जो है सिर्फ दो होते हैं, यानी वो 0 और 1 पर काम कर रही है, तो उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो सिर्फ दो होती हैं। ये बाइनरी वेरिएबल्स कहलाती हैं। जैसे अगर हम अपनी मिसाल, ज़िंदगी की मिसाल लें, तो उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, उनमें कोई तीसरी चीज़ नहीं होती, तीसरी स्टेट नहीं होती। जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है ट्रू फॉल्स का, तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह दरवाज़ा है, दरवाज़ा या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है, तो ये बाइनरी वेरिएबल है, ठीक है। इस किस्म की जो क्वांटिटीज़ जो सिर्फ दो ऑप्शन रखती हैं बाइनरी वेरिएबल्स कहलाती हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल वैल्यूज़ में बेसिकली यही लॉजिक काम कर रहा होता है कि उसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं कि या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को 0 और 1 से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 जो है वो बेसिकली लो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो हाई स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको अभी हम मज़ीद तफसील से देखेंगे कि इसको किस तरह समझा जाए, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने बताया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स possess the data being provided in the form of continuously varying quantities. Digital electronics deals with the discretely varying quantities. Digital electronics possess the data being provided in the forms of digits. डिस्क्रीट सिग्नल्स यानी एक ख़ास वक्त तक वो एक ही तरह के सिग्नल होते हैं, ठीक है। और ये इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, इसका ग्राफ हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर उसमें हम देखें, उस ग्राफ में हम एक तरह से नज़र यहाँ दोबारा देख लेते हैं ताकि वो चीज़ हमें समझ में आ जाए, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल का ग्राफ हमने देखा था। अगर हम यहाँ देखें, ये जो है दोनों सिग्नल इन्होंने दिए हैं, लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा तफसील से उन्होंने ऊपर मज़ीद समझाया। ये अगर देखें, ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग जो है वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हर लम्हे चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये एक ही वेरिएबल है और आगे तक भी एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं, बल्कि या तो ये है या ये है। 2 वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं, 0 1, यही 2 वैल्यूज़, जबकि इसमें कई वैल्यूज़ हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई वैल्यूज़ इसमें बन सकती हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है डिजिटल और कहना चाहिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो अब आपके सामने हम चूँकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक बात कर रहे हैं,
तो उसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनका जिक्र आने वाला है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि बाइनरी वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके जो ऑपरेशंस हैं वो बाइनरी ही होते हैं। नीचे उसी का जिक्र आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस यूज डिस्क्रीट सिग्नल्स ना यानी नुमाया सिग्नल होते हैं, और वो या तो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे होते। A digital signal represent two opposite states, सिर्फ टू स्टेट्स को जिक्र करता है, रिप्रेजेंट करता है। These signals either represent on off, ठीक है, ये दो स्टेट हो गई। हाई लो, ये दो स्टेट हो गई। ओपन क्लोज, ये स्टेट हो गई। अपर लोअर, ये दो स्टेट हो गई। प्लस माइनस, ट्रू फॉल्स, मैक्सिमम मिनिमम स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम है वो या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, फॉल्स होगा या ट्रू होगा। फॉल्स ट्रू के साथ कोई तीसरी स्टेट नहीं है, माइनस होगा या प्लस होगा, लोअर होगा या अपर होगा, ठीक है। तो ये कहना चाहिए इसके जो कहना चाहिए सिग्नल्स हैं बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका यहाँ जिक्र किया है। देयर इज़ नो इंटरमीडिएट स्टेट इज पॉसिबल, इनके दरम्यान कोई बीच की कोई एक और तीसरी स्टेट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल दी है, एक एग्जाम्पल इन्होंने दी है सिक्योरिटी अलार्म की, ठीक है। तो सिक्योरिटी अलार्म का जो फंक्शन है उसको समझाने के लिए नीचे जो ये पूरी पिक्चर दी है और उसका नीचे पूरा टेबल बनाया है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो हर स्टेट जो है वो दो ही होगी, दो से ज़्यादा नहीं होगी। अब अगर देखें हम, इट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द अबव डायग्राम दैट इफ द स्विच P और Q, ठीक है, इज ऑफ, स्विच की एक स्टेट है ऑफ, द अलार्म विल रिमेन ऑफ, ठीक है। तो अलार्म जो है वो ऑफ होगा। अलार्म की भी दो ही स्टेट हैं, या तो ऑफ ऑन, और स्विच की भी दो ही स्टेट हैं, या तो ऑफ या ऑन, ठीक है। इफ बोथ स्विचेस एंड Q आर ऑन, द अलार्म विल बी ऑन। दिस एग्जाम्पल कुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल आप देखें स्विच P के बारे में, या तो वो ऑफ होगा या ऑन होगा। जितनी भी इसकी कंडीशंस आप देख लें वो दो ही हैं, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। इसी तरह स्विच Q है, उसकी भी अगर आप देखें तो दो ही कंडीशन है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। अलार्म स्टेटस है, उसमें भी अगर आप देखें तो क्वाइट और रिंगिंग दो स्टेट्स हैं, तीसरी कोई स्टेट नहीं है। तो ये डिजिटल कहना चाहिए कि सिग्नल्स पर चल रहा है, डिजिटल वैल्यूज़ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ जो है बाइनरी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक वर्किंग है वो इन्हीं लॉजिक्स पर होती है, ठीक है। द अबव टेबल रिप्रेजेंट्स द लॉजिक बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द अलार्म। अलार्म की वर्किंग का जो बेसिक लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिस लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉजिक गेट्स। कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इस्तेमाल होते हैं, और उनको जो है यूज़ किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को वर्किंग देने के लिए, जिसमें बाइनरी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ताकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकें, ठीक है। तो उन लॉजिक गेट्स को, ये अभी इतना ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये जब लॉजिक गेट्स को आप तरतीब वार इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम इनको कंप्लीट करेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक वर्किंग प्रोसीजर है वो हमें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर ये लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करते हैं, जिसकी मदद से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की निस्बत बहुत अच्छी तरह काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह जो है हमें रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो 17.1 आपके सामने आ रहा है, लॉजिक गेट्स शुरू हो रहा है, ठीक है। लॉजिक गेट में अगर हम यहाँ बेसिक बात करें तो काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और आगे उनका जिक्र भी आएगा। इनमें इन्होंने कुछ नाम भी दिए, एंड, और, नॉट, ठीक है। इसके अलावा नॉर भी आ रहा होता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं जो आगे, नैंड भी आ रहा होता है, ठीक है। तो उनका जिक्र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आज हम एक का जिक्र करेंगे ताकि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें आ जाए। पहला जो हमारे पास है वो है एंड गेट,
ठीक है। अच्छा, एंड गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 or more इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। ठीक है, एंड गेट जो है एक ऐसा सर्किट है डिजिटल जिसके इनपुट जो होते हैं वो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन आउटपुट उसका हमेशा एक ही होगा। ठीक है, अब ये 2 से ज़्यादा से घबराइएगा नहीं कि ये 2 से ज़्यादा तो ये 3 हो जाएंगे और फिर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं, ये आगे हम देखेंगे कि 2 से ज़्यादा ये किस तरह हो रहे हैं, ये असल में 2 से ज़्यादा नहीं हो रहे होते। ठीक है। अच्छा, एंड गेट ऑपरेट्स ऑन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ठीक है, एंड गेट जो है वो बेसिकली काम कर रहा होता है मल्टीप्लिकेशन रूल्स पर एक ख़ास लॉजिक के। एंड ऑपरेशन यूजिंग वेरिएबल a and b is represented by a dot b। एंड ऑपरेशन में 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे होते हैं a and b, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है a dot b। Here dot is a logical multiplication sign। ठीक है, यहाँ बीच में जो डॉट आ रहा है वो दोनों को मल्टीप्लाई का साइन जो है वो बता रहा है। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन। जब बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, एक साइंटिस्ट था जॉर्ज बूल, ठीक है, जिसने एक ख़ास अलजेब्रा जो है वो इन्वेंट किया जो कि बूलियन अलजेब्रा कहलाया। ठीक है, इस अलजेब्रा के मुताबिक ये अलजेब्रा जो है ये यूज़ होता है बताने के लिए लॉजिक ऑपरेशंस जो कि डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसने एक ख़ास तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जो कि अलजेब्रिक तरीक़े के मुताबिक था, लिहाजा इसको बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है। तो इसने एक ख़ास तरीक़ेकार जो है वो इन्वेंट किया जिसके ज़रिए हम डिजिटल सर्किट्स के जो कहना चाहिए कि उनके वर्किंग है, ठीक है, उनके अंदर जो ऑपरेशंस है उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट इज, देखें ये y इज इक्वल टू a डॉट b, सारे वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन चूंकि बूलियन की है लिहाजा इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एंड गेट में जब हम सर्किट में एंड गेट इस्तेमाल कर रहे होंगे या एंड लॉजिक गेट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मतलब ये कि y इज इक्वल टू a डॉट b इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब आप इस टेबल से इस चीज़ को समझे। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन यूजिंग 2 इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, अब 2 वेरिएबल हैं, अब इन 2 वेरिएबल को आप बेशक यही समझ लें। ठीक है, ये 2 वेरिएबल समझें, p स्विच और q स्विच। ठीक है, ठीक है, तो हम यही अगर मिसाल भी लें तो इसका टेबल किस तरह बनेगा। अगर P स्विच और Q स्विच दोनों ऑफ हैं तो अलार्म ऑफ है। ठीक है, P स्विच ऑफ है लेकिन Q स्विच ऑन है तो अलार्म ऑफ है। P स्विच ऑन है लेकिन Q स्विच ऑफ है तब भी अलार्म ऑफ है। ठीक है, P स्विच भी ऑन है, Q स्विच भी ऑन है। ठीक है, तो लिहाजा अलार्म ऑन है। तो y यानी y की जो वैल्यू है वो a डॉट b, a और b दोनों के मौजूद होने पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो a है या b है या y है, ठीक है, वो 0 या 1 ही है। ठीक है, वेरिएबल्स तो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, a भी है, b भी है, y भी है, लेकिन यहाँ आपके सामने अगर आप देखें तो a या तो 0 है या 1 है, b या तो 0 है या 1 है, y या तो 0 है या 1 है। तो ये बाइनरी वेरिएबल्स यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम पिक्चर में डिस्क्राइब करें तो हमारे सामने इस तरह की पिक्चर आएगी। a b दोनों वेरिएबल जो है आउटपुट में जो है y देंगे a डॉट b। ठीक है, तो इनमें से जो भी वेरिएबल 1 होगा वर्किंग में होगा, यानी दोनों जब वर्किंग में होंगे तो आपका y भी वर्किंग में होगा। यही चीज़ इधर से बताई गई है। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट यूजिंग 3 इनपुट वेरिएबल्स a b c एंड आउटपुट इज y। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने 3 इनपुट ले लिए। ठीक है, पहले 2 इनपुट थे a b और 2 इनपुट की मिसाल हमने यहाँ ये ले ली थी, p और q स्विच ले ली थी।
अब इन्होंने जो एंड गेट इस्तेमाल किया वहाँ 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल्स ए बी सी, आउटपुट जो है वो वाई ले रहे हैं। यानी अब आपको समझ में आ जाएगा कि एंड गेट वो है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हों, लेकिन आउटपुट उसका हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो आउटपुट हमेशा y आएगा, इनपुट आपका a b c d जितने भी हो सकते हैं। इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट y बिकम्स 0। वही चक्कर होगा अगर हम यहाँ स्विच एक और बढ़ा दें, तो जब तक तीनों में से कोई एक भी 0 है यानी ऑफ है, अलार्म ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएं इसके टेबल पे। अब इसका भी हम टेबल बना लें, देखें a b c और y आउटपुट, ठीक है। तो इसके जितने भी ऑपरेशंस बन रहे हैं 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 और 1 1 1 1 0। जब ये तीनों जो है इनपुट वर्किंग स्टेट पे आए, 1 पे आए, तब y जो है वो 1 पे आएगा, ठीक है। तो ये एंड गेट है सर्किट्स को समझाने के लिए, डिजिटल सर्किट्स को, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके बाद नॉर गेट है, और गेट है, ठीक है, एंड और नैंड गेट है, उनको भी हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। यहाँ इसकी जो पिक्चर बनाई है ए बी सी के एंड गेट की, ठीक है, उसमें ए बी सी तीनों को जो है वो इनपुट के तौर पर बताया है, और वाई जो है ए बी सी के आउटपुट के तौर पर यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आई होप आपको बेसिकली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका फ़र्क समझ में आया होगा, और उसके बाद जो इसमें एंड गेट इस्तेमाल होता है लॉजिक गेट्स में से, उसका जो बेसिक लॉजिक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे हम इंशाल्लाह मज़ीद गेट्स को, मज़ीद लॉजिक गेट्स को जो है उससे करेंगे, देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।